हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे भगवान, ये नव वर्ष 2023 की पावन बेला में हमें आपके श्री चरणों में बैठकर प्रभु श्री राम का गुणगान करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, हे गुरु महाराज, हे श्री राम, ये सब आपकी ही अपार कृपा है, दया है, मेहर है। हे गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में प्रार्थना जाचना, आपकी वाणी के द्वारा, हे गुरु महाराज, जो आपने प्रभु का गुणगान किया कि हे परम पिता परमेश्वर, जो आपका पथ है उस पर आप ही हमें चलाइए, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। हे भगवान, मैं तो अबोध बालक हूं, ऐसी कृपा करना जो सत्य का पथ है, जिस पथ पर चलकर अनेकों अनेकों ऋषि महापुरुष महात्मा सज्जन जन, जिन्होंने इस पथ पर चलकर आपको पा लिया, ऐसी हम पर कृपा करो, हम भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। हे भगवान, इस नव वर्ष की पावन बेला पर हम आप के आगे प्रार्थना करते हैं, जांचना करते हैं, ये नव वर्ष सबके लिए खुशियां लेकर आए, सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हे भगवान, ऐसी पूरी मानवता के ऊपर कृपा करना, सभी आपके भक्त बने, कुदरत के प्रकोप शांत हो, महामारियों का विनाश हो। हे राम, ऐसी अपनी कृपा दृष्टि, अपनी असीम कृपा हम सब के ऊपर सदा सदा के लिए बनाई रखना, सब पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। आज जो गुरु महाराज इस नव वर्ष की पावन बेला पर आप तक जो अपने आशीष के रूप में जो वाणी सामने ध्यान आ रही है, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। शब्द बल का प्रसंग चल रहा है। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये राम नाम महामंत्र है, ये बड़ा बलशाली है और इसमें आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। फिर भी कई बहन भाई कहते हैं कि जी मेरा मन नहीं लगता, मैं राम नाम का जाप भी करता हूं, मुझे फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो गुरु महाराज के वचन है, अगर आपकी ऐसी स्थिति हो तो ये राम नाम तो महामंत्र है, ये गुरु
ने भी घोषणा की है कि ये मेरा आजमाया हुआ है, अगर इसका जाप करके भी आपका मन नहीं लगता, कोई जीवन में घाटा टोटा आता है, मन फिर भी अशांत रहता है, तो महाराज के वचन हैं कि अपने मन को टटोलो। यहीं पर पिछली बार समाप्त किया था, वाणी को विराम दिया था गुरु महाराज की वाणी कि अपने मन को टटोलो, तलाश करो और देखो कि कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मन को चंचल करती है। दूसरे को दोष देना ठीक नहीं। महाराज कहते अपनी आत्मा को खूब टटोलो, अपने आप जवाब मिल जाएगा। देखो कि तुम्हारी आत्मा में, जहां तुझ में कोई लोभ तो नहीं आ गया, जिसने मन उखड़ गया, जिससे मन उखड़ गया। अपने से पूछो कि आज दिन भर कोई झूठ तो नहीं बोला, यदि बोला तो क्यों और कितना बोला। ये भी अपनी आत्मा में देखो कि क्या मैं पूरा आस्तिक भी रहता हूं, और ये भी देखो कि क्या हमारा नाम पर पूर्ण विश्वास भी है या नहीं। मोह जंजाल में तो नहीं फंसे हुए, काम और क्रोध तो नहीं सवार रहता, ऐसी स्थिति तो नहीं रहती कि किसी गीत सुनाने वाली की ध्वनि में वृत्ति चंचल रहती हो, इत्यादि इत्यादि। ये प्रश्न लेकर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने अकेले शांत वातावरण में हो सके तो प्रभात की बेला शो, जब सारी वृत्तियां शांत हो, तब सोने से पहले और उठने के बाद, प्रातः उठ के, ये अपने आत्मा से खुद विचार करना है कि आज के दिन मैंने क्या किया, कौन सा झूठ बोला, क्यों बोला, कौन सा मैंने लोभ के लिए, अपने लोभ के लिए, लालच के लिए किसी का हक तो नहीं मारा। अपना बिजनेस करते हुए कहीं मैंने कोई उसमें अपने पदार्थ में मिलावट तो नहीं करी। अक्सर कहते हैं जो बिजनेस करते हैं भाई कि जी इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, ये तो करना पड़ता है। ये सौदा तो बाबा नानक ने भी किया था, व्यापार उन्होंने भी किया, तेरा 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 कहकर सत की कमाई, अगर सत की कमाई आप लाओगे, 4 पैसे कम भी आगे, वो आपके लिए बरकत वाली होगी। अगर झूठ बोल के, किसी का हक मार के कोई कमाई लाओगे तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए वो कभी भी फलदायक नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो यहां तक कहा है, किसी का हक मारना तो लहू पीने के बराबर है। तो महाराज कहते हैं कि अपने आप से बात करो, जवाब आपको अपने आप मिलेगा कि आपका मन क्यों नहीं लगता। वास्तव में जब तक रोगी ही अपने आप को ना टटोले तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा। डॉक्टर ने दवाई भी दे दी और आप बद परहेजी भी करते रहे, डॉक्टर तो चारों हर वक्त 8 पैर आपके ऊपर रहने वाला नहीं है। जो उसने कहा उस पे अमल तो आपने ही करना है। गुरु महाराज ने नाम दीक्षा देते समय जो हमें शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी, वो भी ले ली
और साथ में अपने आप ने अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, घृणा, पाप इनसे भर लिया तो डॉक्टर क्या करेगा? अपने आप को ये अवश्य देखो कि जिस नाम का मुख जाप करते हो उसके अंदर पूर्ण विश्वास की दृढ़ता भी है। राम नाम तो जपते हो, मन में फिर भी अगर ये बात रहे कि यार मैं वहां जाकर कोई धागा बंधवा लूं, या कई तो लोग जादू टूना तक करके दूसरे का नुकसान तक करते हैं। तो राम नाम पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए, पहले भरोसा होना चाहिए। विश्वास निर्भय बना देता है और निर्भयता का ही बड़ा बल होता है। बार बार क्यों हम बल देते हैं महाराज जी? राम पे पूरा विश्वास रखो। महाराज के शब्द, ये शब्द उन्होंने 8 दिसंबर 1954 साधना सत्संग होशियारपुर में श्री स्वामी जी महाराज के वचन, विश्वास निर्भय बना देता है और निर्भयता का ही बड़ा बल होता है। इसलिए ये विश्वास तो मन में आना ही चाहिए कि मंत्र मुझे सहायता देगा, इससे मेरा कल्याण होगा। यदि ये विश्वास नहीं होता तो इसका प्रभाव कुछ भी नहीं होगा। तो आज के नव वर्ष के पावन बेला पर हमने गुरु महाराज की वाणी से उनको प्रार्थना करनी है और प्रण लेना है। क्या? मुझे भरोसा राम का रहे सदा सबका। हे राम, ऐसी मुझ पर कृपा करो, मुझे तेरे पतित पावन नाम राम नाम का भरोसा रहे सदा सबका, सदा रहे। और 8 याम 24 घंटे हर घड़ी हर पल दीना बंधु वह देव है, सुकर दीन दयाल। और ये मैं मान लूं, पक्का मान लूं कि ये राम नाम जो है सब सुखों का दाता है, सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है। और आगे फिर क्या करना है? ये मानकर पकड़ शरण अब राम की। ए प्यारे, इधर उधर के सहारे तू छोड़ दे, इनका कोई नहीं भरोसा, कब तेरा साथ छोड़ देंगे। जब तुझे सबसे अधिक इनकी जरूरत होगी तभी तेरा साथ छोड़ेंगे। अब तो केवल अपने आप को पकड़ शरण अब राम की, सुदृढ़ निश्चय सा पक्के विश्वास के साथ तज कर चिंता मैं फिरूं। फिर क्या होगा? एक बार अपने आप को प्रभु के आगे अर्पण कर दिया, उसका सहारा पकड़ लिया, उसकी शरण को पकड़ लिया, फिर तज कर चिंता मैं फिरूं पाकर उत्तम नाथ। तज कर चिंता मैं फिरूं पाकर उत्तम नाथ। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, ऐसी हम सब पर कृपा करो। हम सब आपके आगे नतमस्तक हैं। मेरे सभी भाई बहनों के ऊपर ऐसी कृपा करो, अपना आशीष हमारे शीश पर स्थापित रखना और हमें सभी अपने जो सबसे उत्तम नाथ है हमारे प्रभु श्री राम, हम सब उसकी चरण शरण में चले जाएं। और फिर अब मैं तज कर चिंता मैं फिरूं, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। फिर तो जब उसके आगे डोरी छोड़ दी, तेरिया तू जाने करता, तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम पदार्थ मांगे। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम,
सबके ऊपर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री